Hi students, I welcome you to this class. Here we are doing this lesson for class 9th. This is unit 10. ये एक poem है. Poem का नाम है The Seven Ages. It is written by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर हम सबने इनका नाम सुना है. बहुत ही मशहूर राइटर थे ये इंग्लिश के और इन्होंने ये पोएम लिखी है द सेवन एजेस. इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ. द सेवन एजेस इज एन इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल पोएम. हम सब अपनी लाइफ को इस पोएम के साथ रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. बेसिकली ये जो पोएम है इसको शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था एज यू लाइक इट और ये पोएम उसी प्ले से ली गई है. उस पोएम में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था जैक्वस. जैक्वस हैड दिस मोनोलॉग, यानी कि वो खुद ही ये लाइंस बोलता है जो कि ये पोएम है सेवन एजेस. जैक्वस इज सैड व्हेन ही कंपेयर्स अ मैन्स लाइफ टू अ प्ले. तो यहाँ पर शेक्सपियर ने इस कैरेक्टर द्वारा क्या कहा है, उसने ये कहा है कि हमारी जो जिंदगी है वो एक प्ले की तरह है. प्ले क्या होता है? एक नाटक जिसे हम स्टेज पर खेलते हैं, प्रेजेंट करते हैं. He divides a man's life into 7 parts. Each part is a separate age or a role in the play of life. अब शेक्सपियर ने क्या किया है, उसने हमारी जिंदगी को 7 हिस्सों में बांट दिया है और हर एक जो हिस्सा है वो अलग से उसने कहा है कि ये एक एज है, एक उम्र है जिसे हम एक रोल भी कह सकते हैं, एक किरदार कह सकते हैं जो नाटक में होता है. नाटक में होता है, हमने देखा है अलग अलग रोल्स होते हैं, एक इंसान के अलग अलग किरदार होते हैं. ऐसे ही रियल लाइफ में भी हर इंसान के अलग अलग रोल्स होते हैं और उसने हर एक रोल को एक एज कहा है और उसने कहा है कि ये जो लाइफ है ये भी एक नाटक है और इसमें हर इंसान के 7 अलग अलग रोल्स होते हैं. दैट इज वाई उसने टाइटल रखा है द 7 एजेस. यहाँ पे देखिए ये जो इमेज है, यहाँ पे आप इन 7 एजेस को, इन 7 रोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट रोल इज हियर, दिस इज एन इन्फेंट, अ स्मॉल न्यूबॉर्न बेबी. द सेकेंड रोल इज हियर, दिस इज अ स्कूल बॉय. छोटा सा स्कूल बॉय है, स्कूल जाता है बैग टांगे हुए. थर्ड स्टेज इज ऑफ अ लवर. देख सकते हैं आप यहाँ पर ये एक प्रेमी है, ये हाथ में पेन पकड़ के पेपर पे एक गाना लिख रहा है और ये दुखी है क्योंकि ये अपनी लवर को मिस कर रहा है. फोर्थ रोल उसने कहा है ये वाला, एक वॉरियर का, एक सोल्जर का जो कि बहुत बहादुर है, जिसे बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है और जो अपनी जान गंवाने को भी तैयार है. पांचवा रोल उसने कहा है एक जज का है, एक आदमी जो बहुत समझदार है और लोगों को अच्छी अच्छी सलाहें देता है. सिक्स्थ रोल इज ऑफ एन ओल्ड मैन हु हैज गॉन वेरी थिन एंड वीक. हिज वॉइस हैज ऑल्सो बिकम चाइल्डिश एंड ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज यंग एज. द सेवेंथ स्टेज, द सेवेंथ रोल जो है दैट इज फाइनली ऑफ अ वेरी एक्सट्रीमली ओल्ड मैन. This is his second forgetfulness. He is just like this newborn infant baby. वो सब कुछ भूल गया है, उसके मुंह में दांत भी नहीं है, आंखों से उसे दिखता भी नहीं है और फाइनली वो वर्ल्ड को एग्जिट कर जाएगा अपनी डेथ के साथ. So with this, let us begin this chapter. Let us see the list of topics. हम इसमें एक चैप्टर में क्या क्या कुछ कवर करेंगे. First of all, I'll tell you something about the poet William Shakespeare. Then I'll give you a brief introduction of the poem. Then we'll follow it with the poem and explanation. Then I'll give you a summary of the poem and then the question and answers. सबसे पहले I'll tell you something about the poet William Shakespeare. He was born in 1564 in Stratford upon Avon in London. Stratford upon Avon एक छोटा सा शहर है लंदन में. And he died in the year 1616 in Stratford upon Avon in London. जहां पे वो बॉर्न हुए थे वहीं पे उनकी डेथ भी हुई. William Shakespeare was an English poet, playwright and actor. तो ये कविताएं लिखते थे, ये प्लेज भी लिखते थे और ये एक्टर भी थे. He is considered to be the greatest dramatist of all time.
आज तक इंग्लिश लिटरेचर में इनसे महान, इनसे बड़ा कोई ड्रामेटिस्ट नहीं हुआ है। इन्होंने इतने अच्छे ड्रामाज यानी के प्लेज लिखे थे। He wrote 154 sonnets. सोनेट क्या होता है? एक छोटी सी पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं। टिपिकल पैटर्न होता है एक सोनेट का। He wrote 2 long narrative poems, बहुत ही लेंथी पोएम्स लिखी इन्होंने, एंड अबाउट 3 dozen plays. सो आप देख सकते हैं कि इतनी थोड़ी से लाइफ स्पैन में इन्होंने कितना सारा लिटरेरी वर्क किया है। William Shakespeare wrote many famous books. Many of them have been made into films also. Some of them are Macbeth, Othello, Romeo and Juliet, As You Like It, The Comedy of Errors, King Lear, Julius Caesar, etc. शेक्सपियर ने बहुत अलग अलग तरह की कहानियां लिखी, रोमांटिक, ट्रेजेडीज, प्लेज लिखे, पोएम्स लिखी, और उनके कुछ फेमस वर्क्स के नाम और फोटोग्राफ्स यहाँ पर दी गई हैं। Now let us have a brief introduction of this poem, Seven Ages. In this poem, the poet discusses a man's life and the various parts of it, which according to him are 7 ages. इस पोएम में शेक्सपियर ने एक मैन की जिंदगी को 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और वो कहते हैं कि ये 7 एजेस हैं। He compares life to a play. वो कहते हैं कि जो हमारी जिंदगी है ये भी एक नाटक की तरह है, एंड जस्ट लाइक इन अ प्ले ऑल द एक्टर्स अपीयर ऑन द स्टेज एंड परफॉर्म देयर स्पेसिफाइड रोल्स. Similarly, he says that man also comes into this world upon his birth, performs his roles, which are 7 different roles, and after that leaves the world upon his death. तो शेक्सपियर हमारी जिंदगी को एक नाटक के साथ कंपेयर करके कहते हैं कि जैसे एक नाटक में एक्टर्स आते हैं स्टेज पर और अपना रोल परफॉर्म करते हैं, उसी तरह हम भी इस दुनिया में आते हैं और ये दुनिया एक स्टेज है। हम इस स्टेज पर आते हैं जब हम पैदा होते हैं और हम भी अपने अलग अलग रोल्स परफॉर्म करते हैं जो कि 7 अलग अलग रोल्स हैं, और वो परफॉर्म करने के बाद हम इस स्टेज जैसी दुनिया को अपनी मौत के साथ छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन से 7 एजेस हैं, कौन से 7 रोल्स हैं हमारे। पहला रोल है एक इन्फेंट का, दूसरा रोल है एक स्कूल गोइंग चाइल्ड का, तीसरा रोल है एक लवर का, चौथा रोल है एक बहादुर सोल्जर का, 5वां रोल है एक वाइज मैन का जो एक जज है, छठा रोल है एक ओल्ड मैन का जो कमजोर हो गया है, और 7वां रोल है बुढ़ापे का, जब हम दोबारा से बचपने की तरह सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे दांत और आंखें भी चली जाती हैं और हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। With this, let us begin reading the poem and explanation of this poem.